सरे शाम से रत जगे के वो सामा, वो पिछले पैर तेरे आने की बातें, फिराक अपनी किस्मत में शायद नहीं था, ठिकाने का दिन और ठिकाने की रात। और आपकी तरह से वो भी मंत्रमुग्ध थे मेरी किताबों पर। किताब में देता नहीं हूँ। मेरे कई मित्र नाराज हुए किताब न देने पर, और सारा माहौल एंटी कांग्रेस था, क्योंकि रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी। उनके खिलाफ था। वो ठेके वालों की पार्टी बोलते थे उन्हें। क्या बोलते थे? ठेके वालों की। जो लड़का यूथ कांग्रेस में जाता था, उसके बारे में एक बड़ी फेमस सेइंग थी कि माँ पूछती है जब बेरोजगार बेटे से, बेटे कहीं तो नौकरी नहीं मिल रही है तो कुछ मत करे, यूथ कांग्रेस में चला जाए। तो उनको ठेके मिलते थे इसके, राशन शॉप के, इसके तेल के, बड़ी आमदनी होती। तो केसी त्यागी जी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं इनके राजनीति में आने और इनसे जुड़े कुछ सवाल पूछूं, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इनके ऑफिस में जहां हम लोग बैठे हैं, हमारे साथी सलमान इंटरव्यू के बाद इन दीवारों की तस्वीरें और वीडियो लेंगे जो यहाँ पे लगाए जाएंगे। अब देखिए, किताबों का रेला है बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, ये सवाल मेरे सबसे नीचे था, पढ़ने लिखने का कितना शौक है आपको? इतनी किताबें हैं, कितना समय मिल पाता है? देखिए, हमारे समय में जब मैं 67 में यूनिवर्सिटी में आया था जी, उस समय पूरी दुनिया में टर्मोइल में थी। फ्रांस में क्रांति हो रही थी, वियतनाम में क्रांति हो रही थी, क्यूबन क्राइसिस था, यासर अराफात का ज़माना था, हिंदुस्तान में लोहिया और कम्युनिस्ट और जनसंघी भी सरकार के खिलाफ कार्यरत थे। ये सरकार अब कुछ कर नहीं पाएगी, ऐसी सरकार बननी चाहिए जो प्रो पीपल हो, प्रो पुअर हो। और जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में उस समय वियतनाम वार के पक्ष में भी लड़के खड़े होते थे। अच्छा। फिलिस्तीन के पक्ष में भी खड़े होते थे। आजकल तो खैर इजराइल के पक्ष में खड़ा होना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जेएनयू में लोग खड़े होते थे, सरकार ने मुंह बंद करा दिया। हाँ, नहीं, हम लोग खड़े होते थे, हमें गर्व है इस बात का। और फिर पढ़ना भी पड़ता था, स्टडी सर्किल भी थे। ये जो चित्र देख रहे हैं ये स्टडी सर्किल का है। अच्छा, तो बताइए उस चित्र के बारे में। हम वहाँ लगा रहे हैं वो तस्वीर। ये डेयरी ऑन सोन आपके बिहार का एक जगह है जी। यहाँ पे 2 दिन का शिविर लगा था युवा लोक दल का। शरद यादव अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। जयप्रकाश यादव जो आजकल आरजेडी में है जी, ये उस समय प्रदेश के महामंत्री थे, और जाबिर हुसैन साहब वहाँ के नेता थे। अच्छा। वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। चौधरी चरण सिंह हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, रवि राज जी हैं। तो ये 1980 का है। 80 के दशक। आप लोग बैठे किस चीज पे हैं? वो चौकी है क्या कोई? चौकी टाइप बनाया मंच। मुझे लग रहा है 2 चौकी को ऊपर नीचे करके रखा है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है ना? तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स पे चर्चा हो रही थी, सेकुलरिज्म पे हो रही थी, सोशलिज्म पे हो रही थी, फॉरेन पॉलिसी पे हो रही थी। 2 दिन का शिविर था। ऐसे शिविर लगते थे हमारे जमाने में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की किसी मीटिंग में किसी मुसलमान के घर जाके खाना भी खाना है, ईद पे उनको बधाइयाँ देनी है, ये भी राजनीति का हिस्सा था। आज जैसी असहिष्णुता नहीं थी। किसी वाल्मीकि परिवार में जाकर के भी खाना खाना है, ताकि जो सोशल इनइक्वलिटीज हैं वो दिखाई ना दे। उसके लिए पढ़ना भी पड़ता था। तो पढ़ने का सिलसिला राजनीति में आपके सक्रिय होने के बाद कम हुआ या आपने उसको बरकरार रख पाया? कम नहीं होता। जो किताब मुझको अच्छी लगती है, अब उतना तो नहीं है कि 365 पन्ने पढ़े जाएं, लेकिन 150 पन्ने पढ़ने में भी काम चल जाता है। कब पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ, क्या हुआ, उसमें नहीं। जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं और जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, इवेंट्स हैं, वो सारी उसमें कवर हो जाती हैं। चलिए, इससे आगे मैं उल्टे क्रम में सवालों को ले जा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे बात हो गई है। मैं कहीं पढ़ रहा था केसी त्यागी जी कि आपको शायरी का बहुत शौक है, तो लिखते भी हैं आप या फिर सुनने का शौक है? सुनने का तो बहुत शौक है। मैंने बहुत मुशायरे अटेंड किए हैं। प्रिय मतलब जो सबसे पसंदीदा शेर अगर आपको याद हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आपको जिंदगी का फलसफा दिखता है? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। क्या बात, क्या बात। तो ये कब लगा शौक आपको शायरी का? नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही इसका शौकीन था। फिराक साहब के थे, कैफी आजमी साहब के थे, और भी बहुत है। मुझे पाकिस्तान जाने का एक बार मौका मिला। अच्छा। तो लाहौर में भी मैं फैज साहब के घर गया था। बॉलीवुड में भी काफी दोस्त हैं आपके? हाँ, लेकिन पुराने लोग की अभी भी, नए में से भी कुछ लोग? नहीं, मिलते जुलते रहते, लेकिन ऐसी मित्रता मेरी
चूंकि जावेद अख्तर साहब से आपने- जावेद अख्तर साहब मेरे घर पे भी आ चुके हैं अच्छा। और आपकी तरह से वो भी मंत्रमुग्ध थे मेरी किताबों पर। किताब में देता नहीं हूँ। हाँ। मेरे कई मित्र नाराज हुए किताब ना देने पर, कह रही ये किताब तो हमारे पास नहीं है। हाँ। मैंने कहा कि मैं खरीद के भिजवा दूंगा लेकिन मांगिए। मांगिए मत, ये बहुत अच्छी बात। तो मेरे बाजू वाली सीट पर वो थे और मुझे उनकी शायरी भी बहुत अच्छी लगती थी। कैफी आजमी साहब की भी, फिराक साहब की, आजकल भी जाते हैं मुशायरों में? सरे शाम से रत जगे के वो सामा, वो पिछले पैर तेरे आने की बातें, फिराक अपनी किस्मत में शायद नहीं था, ठिकाने का दिन और ठिकाने की रातें। क्या बात है, क्या बात है। आप मुझे ये बताइए कि छात्र राजनीति से आप आए मुख्य धारा की राजनीति में, थोड़ी उस समय की छात्र राजनीति के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल तो स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है, सरकारें ही छात्र राजनीति को खत्म कर रही अब तो जो है जो एंटी सोशल मसलमैन पैसे देने वाले लोग, एक तो वहाँ सोशलिस्टों का जो ऑर्गेनाइजेशन था समाजवादी यूनियन सभा SYS, वो बहुत एक्टिव थी। दूसरा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ द कम्युनिस्ट, वो एक्टिव थी। और तीसरा विद्यार्थी परिषद थोड़ी थोड़ी सी एक्टिव थी, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल डिबेट भी होती थी। हाउ डू यू डिफर विद ABVP, ये तो बताना पड़ेगा ना। हाउ डू यू डिफर विद स्टूडेंट फेडरेशन, ये तो बताना पड़ेगा। और सारा माहौल एंटी कांग्रेस था, क्योंकि रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, उनके खिलाफ था। वो ठेके वालों की पार्टी बोलते थे उन्हें। क्या बोलते थे? ठेके वालों की। जो लड़का यूथ कांग्रेस में जाता था, हाँ। उसके बारे में एक बड़ी फेमस सेइंग थी अच्छा। कि माँ पूछती है जब बेरोजगार बेटे से, बेटे कहीं तो नौकरी नहीं मिल रही है तो कुछ मत करे, यूथ कांग्रेस में चला जाए। तो उनको ठेके मिलते थे इसके, राशन शॉप के, उसके तेल के, बड़ी आमदनी होती थी। तो जो कैरियरिस्ट थे वो वहाँ जाते थे, जो व्यवस्था का विरोध करते थे, सिस्टम की अपोजिशन में थे, वो लेफ्ट में जाए, हमारे साथ जाएं या ABP में जाएं। मुझे एक चीज यहाँ पूछने दीजिए, जब ये सब हो रहा था यूनिवर्सिटीज में, कांग्रेस सत्ता में थी, पावरफुल थी, क्या ऐसा होता था कि छात्रों को सरकार के विरोध करने की वजह से निशाना बनाया जाता हो? कभी आप लोगों पे कार्रवाई हुई? इमरजेंसी से पहले का मैं पूछा हूँ, इमरजेंसी बिल्कुल अलग चीज थी। रोज निकाले जाते थे। एक बार प्रिंसिपल के खिलाफ हम लोगों ने विद्रोह किया। साल कौन सा था? 1969। तो हमें रेस्ट्रिक्शन कर दिया, लेकिन स्टूडेंट यूनियन बड़ी मजबूत होती थी। प्रिंसिपल की मैनेजमेंट की हिम्मत नहीं थी कि जो अपने छात्रों पे हाथ रख रखते। राज हमारा था। जेल कब गए सर आप पहली बार, और कैसे गए? पहली बार मैं जेल में नहीं, पहली बार मैं पुलिस कस्टडी में रहा 1967-68 में। एक चला था अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा, मैं उसका हिस्सा था। फिर मैं इमरजेंसी में फिर लंबे समय तक मेरठ जेल में रहा। उसके बाद फिर मधुलिमे जी के साथ फिर जेल गया, फिर शरद यादव जी के साथ जेल गया, कई अवसरों पर जेल गया। शरद यादव जी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती रही? मैं नहीं, हम लोग 10 साल तक एक रूम में रहे हैं। रूममेट रहे हैं आप लोग? रूममेट रहे 10 साल तक। अच्छा। मैं अपने भाई के साथ भी नहीं रहा। तो कैसा रूममेट, कैसे रूममेट थे आप लोग? नहीं, हम लोग एक ही काम वाम करने को लेकर के भी होता था कि तुम ये करो, तुम एक पार्टी में थे। चरण सिंह जी के यहाँ वो यूथ के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। और वैचारिक तौर पर हमारी उनसे पटती थी। बहुत आइडियलिज्म में भरे हुए थे शरद यादव जी भी और मैं भी। एक दौर ऐसा आता है, अभी आपके साथी थे, उन्होंने मुझे बताया, ये जानकारी मुझे नहीं थी, त्यागी जी जो आपके साथ हैं पिछले 35 साल से, कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, उसके खिलाफ लोगों ने आगजनी भी की, आप उन विरले नेताओं में थे जो सोकॉल्ड अपर कास्ट से आते थे, लेकिन आपने उनका समर्थन किया। वो आपके लिए कितना मुश्किल था? मैं और मधु दंडवते जी, उस समय एक ही टीवी चैनल था, उस पर मंडल के पक्ष में बोले, क्योंकि हम कास्टलेस और क्लासलेस, वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज के लिए परिकल्पना हम लोगों की थी। तो जब ये लगा, हमें लगा कि जो पिछड़ी जातियों का बड़ा हिस्सा है, और इसमें दो राय नहीं, इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, कैसे इन जातियों को, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका बड़ा हिस्सा बड़ी बड़ी नौकरियों से दूर है। तो उनकी हिस्सेदारी का, मैं MP भी था उस समय, तो मेरी अपनी जाति के लोग ही मेरे खिलाफ मुर्दाबाद करते थे। अच्छा, आपके घर वर भी लोग आ जाते थे? गाजियाबाद में मेरे घर पे भी कई बार आए, यहाँ भी आए। हिंसक कुछ हुआ? हिंसा कुछ नहीं हुई, लेकिन
गहमा गहमी रहती गहमा होगी। गहमी रहती थी, आर्गुमेंट भी होते थे, हाँ, और उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ी कि मैं इतना पॉपुलर एमपी था, हाँ, लेकिन मंडल का समर्थन करने की वजह से हाँ, मुझे गाजियाबाद जैसा अर्बन सिटी था, हाँ। वो चुनाव हारना पड़ा, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसका अफसोस नहीं है आपको। दो आखिरी सवाल, एक आपके कमरे में मुझे दिखा, एक तो तस्वीर आपने वो बता दी, एक ये सामने वाली तस्वीर जरा बताइए क्या है ये चौधरी अजीत सिंह के जो बेटे हैं, जयंत चौधरी, उनके जन्मदिन की तस्वीर है। आहा, उस समय मुरारजी भाई प्रधानमंत्री हैं हाँ, और चौधरी साहब गृह मंत्री हैं, हाँ, इंदिरा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, हाँ। और दंडवती जी हैं रेल मंत्री शायद। इस तस्वीर से जुड़ी हुई कहानी अभी नीरजा चौधरी की किताब में लिखा गया, मैंने पढ़ा है वो। चौधरी जी नाराज थे उस समय देसाई जी से, और मुरारजी से नाराज थे, उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। था, उसके बाद की ये भेंट है। और जो पोस्टर्स आपने लगा रखे हैं अपने, ये सलमान इसकी भी लेना तुम अच्छे से विजुअल्स, मैं देख रहा हूँ भगत सिंह भी हैं, आप ये चे गुवेरा भी हैं, गांधीवादी भी मैं हैं, आपको एक ऐसा फोटो दिखाऊंगा, इतना डाइवर्स कैसे? मैं आपको दिखाऊंगा एक फोटो जिसमें मेरा फोटो, मैं 19 साल का हूँ, अच्छा, भगत सिंह की माता जी, हाँ, भगत सिंह की बहन, हाँ, और भगत सिंह का वो भाई हाँ, जो फांसी से 1 घंटे पहले मिलकर आया है, हाँ। सरदार कुलतार सिंह, उनके साथ ही मेरा चित्र है, मैं दूंगा आपको। क्या बात हुई थी सर उनसे, कुछ याद है मैं आपको? पूरी रात में उनके घर पर रहा था, अच्छा, और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में गाजियाबाद शहर में हाँ, भगत सिंह की मूर्ति लगवाई थी, अच्छा, और हम चाहते थे बजाय किसी नेता के हाँ, उनकी माता श्री के हाथों से लगवाएं। अच्छा, फिर उन्होंने भगत सिंह के सारे किस्से सुनाए। वो वीर जी बोलती थी उनको निजी बातचीत में अच्छा, कि हम इसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन वीर जी तो इसके आंदोलन के चक्कर में पड़ गए। फिर 16 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन मैंने विश्व के कम्युनिस्टों के, सोशलिस्टों के, सबके, नेशनलिस्ट लोगों के सबके इतिहास पढ़े। मैंने भगत सिंह जैसा मेधावी, विद्वान और सेक्रीफाइस करने वाला कोई दूसरा नौजवान मैंने नहीं देखा। उनके भाई ने क्या कहा आपसे जो उनसे मिल करके आए थे? वो भाई रोया बहुत था उस दिन। तो भगत सिंह ने फिर एक लाइन लिख के भेजी थी कि मेरी अंतिम यात्रा में तेने मुझे बड़ी परेशानी थी, इतना रोना नहीं चाहिए था। भगत सिंह चाहते तो उनको माफ़ी भी मिल सकती, जी, जी, जी। लेकिन उन्होंने मना कर। उन्होंने तो मना कर दिया था, उन्होंने तो उसके लिए गांधी जो हैं जी, वो मेरे आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें हम लोगों के आदर्श हैं, और पूरा विश्व आज गांधी को मानता है। जी, अभी वो युग है जब आप सशस्त्र विद्रोह करके हुकूमतों को नहीं हटा सकते। लोकतंत्र अकेला रास्ता है। भगत सिंह के साथी हैं, और ये सामाजिक आंदोलन के जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हैं, विवेकानंद जी, हैं, और रामधारी दिनकर राष्ट्र कवि। हाँ, आपने कविताएं भी बहुत अच्छी-अच्छी लगा रखी है। अमूमन इस तरह की कविताएं मैंने तो नेताओं के कमरों में नहीं देखी है जो आपने लगा रखी है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विद कन्विक्शन। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इतने अच्छे से, इतने खुल के बातचीत करने के लिए। ये सिलसिला थमता नहीं। ये बहुत लंबी बातचीत चल सकती है, लेकिन आप समय की भी एक सीमा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि लोकमत पे और आपसे बातचीत हो, मुलाकात होती रहेगी।